कृष्ण की मृत्यु का विषय अक्सर उनके भक्तों के बीच बहस का मुद्दा बनता है। कुछ भक्त मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और निधिवन वृंदावन में रात को अपनी दिव्य लीला दिखाते हैं, जबकि दूसरे मानते हैं कि उन्होंने कई शताब्दी पहले एक दिव्य रूप में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की मृत्यु के चारों तरफ कई कथाएं हैं, पर जो सबसे ज्यादा स्वीकृत है वह महाभारत और पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और एक मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त किया। यह वीडियो इस बात पर रोशनी डालेगा कि कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, उनके शरीर के साथ मृत्यु के बाद क्या हुआ और कैसे इसका संबंध जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से है। महायुद्ध जो हिंदू महाकाव्य महाभारत में दिखाया गया है 18 दिनों तक चला था। उस दौरान मौत और विनाश की महामारी हुई, जिससे लाखों लोग मरे, जिन्होंने हजारों परिवारों को कष्ट में छोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण हानि हुई कौरवों की, जो धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के पुत्र थे। गांधारी, जो एक कृष्ण भक्त थी, अपने पुत्रों की युद्ध में मृत्यु से टूट गई थी और उनका दिल टूट गया था कि उनके प्रभु कृष्ण उनके पुत्रों को बचाने नहीं आए। एक पल की अनियंत्रित शोक और क्रोध में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका अंत भी कौरवों की तरह ही होगा। एक शोकग्रस्त मां का श्राप बहुत ताकतवर होता है, जो सर्वज्ञानी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। जब समय आया तो यादव कुल के पुरुष अपने आप को शराब और नशे में खो बैठे, जो आपस में झगड़ों और फिर उनकी मृत्यु का कारण बना। यह जानकर कि वह कुछ नहीं कर सकते, प्रभु कृष्ण वन की ओर चले गए। वहां एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। एक दिव्य मुस्कान के साथ कृष्ण ने मृत्यु को गले लगाया और महापरिनिर्वाण की यात्रा शुरू की, जानते हुए कि उनके अंत का मतलब द्वारका का भी अंत होगा। कृष्ण ने यदुवंश के बचे हुए लोगों की रक्षा के लिए तीसरे पांडव अर्जुन को जिम्मेदारी सौंपी थी। कहा जाता है कि अर्जुन ने सबसे पहले कृष्ण के नश्वर अवशेषों की खोज की थी। पांडवों ने कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार उनके बड़े भाई बलराम के साथ किया। कई ग्रंथ इस घटना की व्याख्या और पुनर्कथन अलग अलग तरीकों से करते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय जलता रहा। अर्जुन ने दोनों भाइयों की राख, साथ ही जलते हुए हृदय को यमुना नदी में विसर्जित कर दिया। जैसे ही वे बचे हुए यदुवंशियों के साथ द्वारका से निकले, समुद्र ने शहर को अपने में समा लिया। कृष्ण की मृत्यु ने द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत। कुछ ग्रंथों का मानना है कि कृष्ण की राख यमुना में विसर्जित नहीं हुई, बल्कि पवित्र स्थलों पर फैलाई गई। इस दावे का बहुत समर्थन नहीं है। एक बहुत मान्यता प्राप्त स्थानीय किंवदंती पुरी जगन्नाथ मंदिर की है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही द्वारका समुद्र में डूब गई, कृष्ण के भक्त उनके पिंड या हृदय को पूर्व की ओर ले गए। जब वे पुरी ओडिशा पहुंचे तो उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तराशकर उन्हें एक मंदिर में स्थापित किया, जिसे हम प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। महान जगन्नाथ की मूर्ति में कृष्ण के पिंड का हृदय स्थित है। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी हृदय को क्षतिग्रस्त कर देती है। इस क्षति को कम करने के लिए मूर्तियों को हर 12 वर्षों में एक अनुष्ठान के रूप में नव फ्लेवर नामक प्रक्रिया के तहत फिर से तराशकर प्रतिस्थापित किया जाता है। कृष्ण के शरीर के साथ मृत्यु के बाद क्या हुआ, यह भक्तों के बीच बहुत ही रहस्य का विषय है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम सभी नश्वर हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़ देंगे। वे यह सिखाते हैं कि यहाँ तक कि सर्वोच्च देवताओं को भी अपने कर्मों का उत्तर देना होता है और धर्म की रक्षा सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कृष्ण हमें प्रेम और समझ सिखाते हैं। अपने जन्म और गोद लिए माता पिता के प्रति उनके प्रेम, अपने मित्र सुदामा और अर्जुन के प्रति उनके प्रेम, और राधा गोपियों के प्रति उनके प्रेम के माध्यम से। यदि कृष्ण के जीवन से एक सीख लेनी हो तो वह उनकी मृत्यु में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए चमत्कारों में है जब वे जीवित थे।